वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद गिवन साइड्स। और हमारा क्वेश्चन है जी कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इन विच ए जो साइड है वो 18 है यूनिट्स। अब ये सेंटीमीटर्स में भी हो सकते हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। बी जो है वो 14 है यूनिट्स और सी जो है वो 30 यूनिट्स है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको जो है फार्मूला ड्राइव करके बताया था कि जब साइड्स गिवन हो तो हम जो हीरोज फार्मूला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस जो जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि ए जो साइड है वो 18 है, ठीक है। बी जो साइड है वो कितनी है जी 14 है। और जो सी साइड है वो कितनी है जी वो 30 है, ठीक है। चलें इसे मैं 30 लिख देता हूँ, वो 30 है यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास एस बनेगा, ठीक है। एस जो है वो आप जानते हैं कि वो जो पेरीमीटर है, मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड का जो सम होता है उसके हाफ के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, हाफ करेंगे इसका। तो ये देखें, अगर इन वैल्यूज को इसमें दर्ज किया जाए तो हमारे पास ए कितना था 18, बी कितना है जी बी है जी कितना 14 है, और सी कितना है सी है 30, ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय 2। तो इनका अगर सम कर लें हम कैलकुलेटर से, चलें यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ कि 18 प्लस 14 प्लस 30 ये बना 62, और डिवाइड कर दें अगर हम इसको 2 पे तो ये बन जाता है 31, ठीक है जी। तो हमारे पास 31 यूनिट्स, मतलब जो यूनिट ए बी सी के वही इस एस के भी होंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल तो आप जानते ही ऑलरेडी के एक थ्रीगोन जिसको हम कहते हैं, ट्राइगोन भी कहते हैं, एक 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। तो ये मतलब जहन में आप रखिएगा कि ट्राइंगल किसे कहते हैं। और इसमें आप देखें, इसमें जो हमारे पास हीरोज फार्मूला है इसके हिसाब से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, मैं यहाँ पर उसको जाहिर कर रहा हूँ इस ट्राइंगल के सिंबल से, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे, चले मैं एक दफा दोबारा स्क्वायर रूट का सिंबल बनाऊं, ये सही नहीं बना था, एस एस माइनस ए, ये हमारे पास लेंथ्स आ रही हैं, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इन चारों फैक्टर्स के प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट जो बनेगा इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम। तो हमारे पास इनकी वैल्यूज, चले मैं इसमें दर्ज करूं तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है इसको हम देखते हैं। एस कितना है जी 31 है, ठीक है। और 31 माइनस ए कितना है जी 18, और इसी तरह से 31 माइनस बी कितना है 14, ठीक है। और 31 माइनस 30, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंस मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 31 आ जाएगा एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये डॉट में लगा रहा हूँ, ये चलें ब्रैकेट लगा देते हैं। ये 31 का 18 से अगर डिफरेंस लें तो 13 आता है, ठीक 13 अगर 18 में ऐड करें 31 आएगा। इसी तरह 31 का 14 से जो डिफरेंस है वो 17 का है, और ये 1 का डिफरेंस है 31 का 30 से। तो ये तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट बनता है 6851, और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 82.8 आ जाएगा स्क्वायर्स यूनिट्स में, ठीक है। तो जो भी यूनिट्स हैं उनका स्क्वायर आएगा, चूंकि ये 2 डायमेंशनल हमारे पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, एरिया। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने जब 3 साइड्स गिवन हो तो ये मैंने जो ट्राइंगल है इसका एरिया मालूम किया है। अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल के हवाले से बात हो रही थी, ठीक है। तो वो तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आप इन तीनों लेंथ्स को इक्वल लिख देंगे, ठीक है। ये मैं इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व किया है कि इसमें ताकि हम जो एक और ट्राइंगल है जिसकी अगर साइड्स इक्वल नहीं भी है, एक स्केलिन ट्राइंगल है, तो उसके हवाले से मैंने ये बात की। अब देखें ए बी सी अगर तीनों ही 18 होते तो इसमें एस क्या बनता। चलिए ऐसे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत सिंपल है ये कि 18 मल्टीप्लाई बाय 3, तब ऐड ही करना है 18 को हमने 3 दफा, 54 इसको आप डिवाइड कर देंगे, सॉरी ये मैंने सिंपल यूज किया है, इसको हम चले मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ कि ये 54 आ गया था,
इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 27 आता है। और 27 का डिफरेंस अगर 18 से लिया जाए तो ये 9 आता है। इसका मतलब इन तीनों का जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो 9 आएगा। 9 9 9 तो 9 3 दफा आ जाएगा। हम 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 लिखेंगे, ठीक है, और देन मल्टीप्लाई बाय 27 कर देंगे जो एस है, तो ये आ जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 140.29611। तो ये मतलब मैंने ओरल आपको करा दिया, ये क्वेश्चन आप इसे खुद जो है वो रिटन फॉर्म में कर लीजिएगा।